हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं प्रवीण कुमार पीके सर केमिस्ट्री लेक्चरर आप सभी का अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे थे लास्ट लेक्चर में, हमने स्टार्ट कर रखा था आपका पी ब्लॉक। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपके पास में चैप्टर था पी ब्लॉक, जिनका लास्ट ऐसा एलिमेंट जिनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है जो कि आपके पास में पी ऑर्बिट में फिल किया जाता है या पी ऑर्बिट में फॉल होता है, एंटर होता है, तो उसे उन एलिमेंट्स को हम कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट, जिनको पूरा अपन यहाँ पे जनरल इंट्रोडक्शन हम डिस्कस कर चुके थे दोस्तों। वहाँ पे आपने इनके फिजिकल स्टेट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, यहाँ पे ये सारा सब कुछ अपन देख चुके हैं। केमिकल रिएक्टिविटी जो है इनकी, यहाँ पे केमिकल जो रिएक्शंस हैं उनके बारे में हम बात कर रहे थे दोस्तों। तो केमिकल रिएक्टिविटी के अंदर देखिएगा हमने किस किस जो पॉइंट आपने यहाँ पे लास्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ लिए, उनको मैं एक बार यहाँ पे रिवाइज करना चाह रहा हूँ, जिससे आपका बिल्कुल आप उस पॉइंट्स पर आ जाओ फटाफट। दोस्तों सभी को फटाफट शेयर कर दीजिए। देखिएगा, केमिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे और केमिकल प्रॉपर्टी में जो पॉइंट हो चुके हैं और जिनको डिस्कस कर चुके हैं अपन, देखिएगा कौन कौन से पॉइंट जिनको हम डिस्कस कर चुके हैं और कौन से रिमेनिंग पॉइंट है उनके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। आप फटाफट सभी को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है और इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैंने ऑलरेडी चैप्टर जब स्टार्ट हुआ था तभी मैंने आपको बता दिया कि इंपॉर्टेंट रहेगा कॉम्पिटिटिवली भी और बोर्ड एग्जाम के लिए भी। ओके, देखिएगा जो आपके पास केमिकल प्रॉपर्टी है दोस्तों, उसमें आप सबसे फर्स्ट अगर मैं आपसे बात करूँ यहाँ पे, तो हमने देखा दोस्तों, देखिएगा यहाँ पे फर्स्ट हमने यहाँ पे बात की आपसे, सबसे पहले हाइड्राइड जो है, हाइड्राइड को डिस्कस किया, राइट। सेकंड अगर मैं बात करूं आपसे यहाँ पे, देखिएगा दोस्तों, तो सेकंड हमने यहाँ पे डिस्कस किया, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं, थर्मल स्टेबिलिटी को, राइट। थर्मल स्टेबिलिटी से दोस्तों अपन ने देखा यहाँ पे बेसिसिटी इनकी। देखिएगा नेक्स्ट फोर्थ नंबर पे दोस्तों हमने बात की यहाँ पे रेड्यूसिंग नेचर की। ओके, क्लियर है। और देखिएगा दोस्तों फिफ्थ अगर अपन यहाँ पे देखना चाहें तो फिफ्थ नंबर पे अपन ने डिस्कस किया है यहाँ पे, देखिएगा बॉन्ड एंगल, या फिर हमने दोस्तों देखिएगा यहाँ पे साथ साथ देख लिया था आपके पास में, बात करें अपन यहाँ पे टॉक्सिक जो नेचर है इनका। ओके, देखिएगा दोस्तों टॉक्सिक नेचर को डिस्कस किया। ओके, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हमने डिस्कस किया दोस्तों। राइट, क्लियर है। देखिएगा सेवंथ नंबर पे ये सब वो पॉइंट है दोस्तों जो हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट। आपके पास में यहाँ पे देखिएगा ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं आपके पास में। सेवंथ पे हमने यहाँ पे दोस्तों देखा आपके पास में बॉन्ड डिसोसिएशन, एंथैल्पी जो आपके पास में है ये हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट, क्लियर है। ओके, देखिएगा दोस्तों यहाँ हमने बात की रिएक्टिविटी विद O2 डिस्कस कर चुके हैं आप लोग। रिएक्टिविटी विद X2 हैलोजन, ये भी अपन डिस्कस कर चुके हैं। देखिएगा यहाँ पे जो आपके पास में दोस्तों, देखिएगा नेक्स्ट जो है आपके पास में यहाँ पे बॉन्ड एंगल को भी अपन डिस्कस कर चुके हैं। इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने देखने हैं। ये 10 प्रॉपर्टी जो है हमने यहाँ केमिकल जो आपके पास में प्रॉपर्टी है दोस्तों, केमिकल प्रॉपर्टी के साथ साथ हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है इन सब के बारे में। ओके, क्लियर है सभी को। ओके, देखिएगा यहाँ पे अपन बात करें दोस्तों, तो आपके पास में देखिए आप लोगों ने देखा कि हाइड्राइड जो है NH3 PS3 MS3 प्रकार के जो है MS3 टाइप का हाइड्राइड जो है इनमें फॉर्मेशन होता है। थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें तो आप लोगों ने देखा कि ये अप टू डाउन क्या हो रही थी आपके पास में, डिक्रीज है। बेसिसिटी भी सिमिलरली, क्योंकि सारे ही बेसिक नेचर के होते हैं, लोन पेयर रखते हैं, लोन पेयर प्रेजेंट होता है इन पे, लेकिन जो आपका अप टू डाउन आता है तो लोन पेयर को डोनेट करने की जो टेंडेंसी है वो धीरे धीरे डिक्रीज होती है। दैट इज अपन कह सकते हैं, दैट मीन्स दोस्तों बेसिसिटी भी अप टू डाउन डिक्रीज है। रिड्यूसिंग पावर जो है
यहाँ पे प्रॉपर्टी जो है ये इंक्रीज होती है आपके पास में अप टू डाउन, बिकॉज जैसे जैसे देखिएगा दोस्तों थर्मल स्टेबिलिटी डाउन होगी, डिक्रीज होगी, वैसे वैसे H2 को रिमूव करने की जो यहाँ पे टेंडेंसी है वो इंक्रीज होती है। सो अपन कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पे रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी जो है इंक्रीज होती है अप टू डाउन। टॉक्सिक में अपन ने देखा NH3 को एक्सेप्शन, अगर NH3 के अलावा जो भी आपके पास SbH3 जो भी हाइड्राइड थे आपके पास ASH3 BiH3 टोटल आपके पास में क्या होते हैं, टॉक्सिक नेचर के होते हैं। NH3 में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है केवल, राइट, क्लियर है। अब देखिएगा बॉन्ड डिसोसिएशन जो आपके पास में एंथैल्पी है अप टू डाउन ये भी आपके पास में इंक्रीज थी। रिएक्टिविटी ऑफ O2 से अपन ने देखा दोस्तों ये 2 टाइप के आपके पास में आपके पास ऑक्साइड, देखिएगा यहाँ पे अपन बात कर चुके थे किस तरह से E2O3, जैसे आपके पास N2O3 है आपके पास में, ठीक है, ये आपके पास में E2O5, जैसे आपके पास N2O5 P2O5, इस तरह से आपके पास में ये 2 टाइप के आपके पास में ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। देखिएगा रिएक्टिविटी विद X2, हैलोजन में भी अपन ने देखा EX3 टाइप के एक तो आपके पास में हैलाइड बनाएंगे और एक EX5 जैसे आपके पास PCl3 है। ओके दोस्तों देखिएगा इसमें आपके पास में जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो आपके पास में था पॉइंट वो अपना क्या था कि यहाँ अगर अपन बात करें तो आपका NCl3, देखिएगा यहाँ NF3 ये जो है आपके पास में ये तो आप बना सकते हैं, लेकिन अगर अपन बात करें यहाँ पे NF5 को लेकर के तो NF5 जो है आपके पास में ये पॉसिबल नहीं है, जबकि PCl5 वगैरह ये जो है आपके पास में पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज यहाँ पे वैकेंट डी ऑर्बिट का जो है, यहाँ पे वैकेंट डी ऑर्बिट जो है एब्सेंट है, ये भी अपन देख चुके थे। बॉन्ड एंगल को भी अपन ने डिस्कस किया कि बॉन्ड एंगल जो है दोस्तों आपके पास में यहाँ पे देखिए बॉन्ड एंगल को अपन ने देखा कि बॉन्ड एंगल भी आपका अप टू डाउन क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो ये सभी पॉइंट थे आपके पास में 10 पॉइंट जो केमिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड थे जो अपन वहाँ पे स्टडी कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में ही। बॉन्ड एंगल के अंदर भी दोस्तों अपन ने देखा कि बॉन्ड एंगल भी आपके पास में यहाँ पे अप टू डाउन क्या है, डिक्रीज है। किस तरह से देखिएगा यहाँ पे अपन ने बात की थी इनकी पिरामिडल शेप जो स्ट्रक्चर था, देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस और करना चाहेंगे अपन। देखिएगा दोस्तों ये जो है आपके पास में इस तरह से, जैसे आपके पास में है NH3, ओके, हाइड्राइड की बात कर रहे हैं, NH3 है आपके पास में, PH3 है, राइट, आपके पास में ASH3 है, ओके, आपके पास यहाँ पे देखिएगा SB जो आपके पास में है, H3 है आपके पास में, BiH3, ओके। तो यहाँ तक देखिएगा बॉन्ड एंगल की अगर अपन देखना चाहें बॉन्ड एंगल को तो ये भी क्या होता है आपके पास में, डिक्रीज है। बॉन्ड एंगल भी क्या है दोस्तों आपके पास में, डिक्रीज हो रहा है। देखिएगा यहाँ से कंटिन्यूसली आप लोग देखेंगे अप टू डाउन बॉन्ड एंगल जो है, अप टू डाउन अगर अपन देखना चाह रहे हैं बॉन्ड एंगल में अप टू डाउन, तो ये आपके पास में क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। ये पॉइंट अपना लास्ट पॉइंट था बॉन्ड एंगल को लेकर के, तो ये भी अपन ने साथ साथ डिस्कस कर लिया। देखिएगा तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ये जो आपके बॉन्ड एंगल है इसकी अगर अपन बात करें तो यहाँ पे आपको 107.8 डिग्री यहाँ पे आपके आसपास अगर अपन बात करना चाहें आपको बॉन्ड एंगल देखने को मिलता है। ओके देखिएगा दोस्तों यहाँ पे अगर अपन देखना चाहें डिग्री मिनट में, ओके, यहाँ पे देखिएगा ये जो आपका बॉन्ड एंगल है यहाँ पे ये देखिएगा आपके पास में इस तरह से 93 पॉइंट ये आपके पास में हो गया 6 हो गया, यहाँ पे 91.8 आपका हो गया। ओके तो दोस्तों इस तरह से ये जो है आपको यहाँ पे डाउन मिलेगा, राइट, 91.6 है अप्रॉक्सीमेट आपके पास में 90.2 है आपके पास में। ओके तो इस तरह से अपन कह सकते हैं कि ये जो आपके पास में बॉन्ड एंगल जो है यहाँ पे ये भी आपके पास में क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बॉन्ड एंगल जो है अप्रॉक्सीमेट क्या हो गया, यहाँ पे देखिएगा इस तरह से आपके पास में बॉन्ड एंगल जो है वो डिक्रीज हो गया आपके पास में। ओके और यहाँ पर आप लोगों ने देखा था दोस्तों कि ये जैसे आपके पास में है, देखिएगा मैं यहाँ पे बात करना चाहूँ NH3 है, ASH3 है, जैसे NH3 का आपने स्ट्रक्चर भी देख लिया था अपन ने, यहाँ पिरामिडल शेप आपके पास में स्ट्रक्चर है इस तरह से, राइट। तो ये जो आपके पास में बॉन्ड एंगल है दोस्तों ये आपके पास में 107.8 डिग्री जो आपके पास में है ये आपका बॉन्ड एंगल हो गया 107.8 डिग्री, राइट। तो यहाँ पे ये जो है आपके पास में रिपल्सन की बात करें यहाँ पे तो ये मोर रिपल्सन है, क्लियर। तो ये बॉन्ड एंगल रिपल्सन देखिए ज़्यादा होगा आपके पास में तो एंगल इस तरह से होगा, रिपल्सन रिपेल करेंगे तो इस तरह से खुलेगा, तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल जो है आपको यहाँ पे मोर रिपल्सन है दोस्तों, इसलिए यहाँ पे एज कंपेयर टू अदर ये यहाँ पे थोड़ा सा बॉन्ड एंगल आपको हाई देखने को मिलता है। ओके अगर अपन बात करें देखिएगा जैसे अपन ASH3 की बात करें तो इसी तरह से स्ट्रक्चर मिलेगा आपको ASH3 के लिए भी, ये भी आपके पास में इस तरह से, लेकिन यहाँ पे रिपल्सन एज कंपेयर टू अगर अपन देखना चाहें
तो ये जो बॉन्ड एंगल है आपके पास में 91.8 डिग्री जो आपको बॉन्ड एंगल मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देखिएगा इस तरह से अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे ये जो रिपल्सन है यहाँ पे अपन कह सकते हैं लेस एज कंपेयर टू NH3। आपके पास में रिपल्सन क्या है, लेस है। रिपल्सन क्या हो गया आपके पास में, लेस रिपल्सन हो गया। तो इस तरह से अपन यहाँ पे बॉन्ड एंगल को भी अपन डिस्कस कर चुके हैं। ओके, अब देखिए इन पर बेस्ड किस तरह के क्वेश्चंस आपसे यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों एक देखिएगा यहाँ पे जो वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये जो है आपके इस तरह से ये क्वेश्चन आ जाता है कि NF3 तो आपके पास में यहाँ पे पॉसिबल है, बट NF5 जो है वो आपके पास पॉसिबल नहीं है। देखिएगा NF3 जो है आपके पास में ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, लेकिन ये आपके पास पॉसिबल नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि NF5 में अगर अपन वहाँ पे वैकेंट डी ऑर्बिट को लेकर के बात करें तो वैकेंट डी ऑर्बिट क्या है, एब्सेंट है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो देखिएगा आपके पास में यहाँ पे BP एक अपन ने पढ़ा था, वो भी अपन डिस्कस कर चुके हैं। क्या आपके पास में क्वेश्चन था दोस्तों कि आपके पास में यहाँ अपन बात करें तो देखिएगा सेकंड जो क्वेश्चन आपके पास में यहाँ पे जो जनरेट हो सकता है वो आपके पास में ये है कि जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है वो NH3 का एज कंपेयर टू ASH3 और अगर अपन बात करें PS3 क्या होता है, मोर होता है। कल अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो दोस्तों उसका जो रीज़न था आपके पास में था हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एक तो BP को लेकर के, बॉइलिंग पॉइंट को लेकर के क्वेश्चन आ सकता है। बॉइलिंग पॉइंट, पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट को लेकर के हो सकता है। ये लीजिएगा, बॉइलिंग पॉइंट को लेकर के क्वेश्चन हो सकता है। इस तरह से आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे। क्लियर हो गया आपका, बॉइलिंग पॉइंट को लेकर के क्वेश्चन था, ये अपन डिस्कस कर चुके हैं कि जो आपका यहाँ पे PH3 और आपकी जो ASH3 है यहाँ पे अगर देखना चाहें अपन, देखिएगा PH3 से ज़्यादा ASH3 और इन दोनों से भी यहाँ पे मोर जो आपको देखने को मिलता है ये आपको मिलता है NH3 राइट। देन आपके पास में आ जाएगा दोस्तों आपका SbH3। इसी टाइप से देखिएगा अपन यहाँ पे कहेंगे कि आपके पास में हो जाएगा SbH3, ये ले लीजिएगा, ये आपके पास हो गया SbH3 राइट, BiH3। तो इस तरह से एक क्वेश्चन तो आपके पास में देखिएगा ये जो बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड है ये आपके पास क्वेश्चन हो गया। क्लियर है, बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। सेकंड जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे क्वेश्चन बन सकता है, देखिएगा सेकंड जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ डिस्कस करना चाहूंगा दोस्तों आपसे। देखिएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे जो सेकंड क्वेश्चन है उसको अपन डिस्कस कर रहे हैं। देखिए क्या कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है NH3 में पॉसिबल है, NH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, जबकि अगर PH3 की बात करें तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एब्सेंट। यहाँ आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पॉसिबल नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग PH3 में। देखिएगा क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है आपके पास में, लेकिन NH3 की बात करें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये पॉसिबल है। क्लियर है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन आपके पास में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन बॉइलिंग पॉइंट पे बनता है, सेकंड क्वेश्चन हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे कहां पे बनता है। देखिएगा कि NH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है आपके पास में क्या है दोस्तों, पॉसिबल है, लेकिन PH3 के केस को लेकर के अगर मैं देखना चाहूँ यहाँ पे तो PH3 में जो आपके पास में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा क्यों? तो दोस्तों देखिएगा यहाँ पे अगर बात करें तो इसका जो आपके पास में देखिएगा ये हो गया और एज ये आपके पास में हो गया। तो देखिए यहाँ पे N की जो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो आपके पास में 3.0, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है दोस्तों ये अगर देखना चाहें, और यहाँ जो PH3 में फॉस्फोरस की जो है ये आपके पास में होती है 2.1 राइट। देखिएगा यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे ये जो आपके पास में NH जो बॉन्ड है, ओके, ये देखिएगा यहाँ पे ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेटेड पॉइंट अपन समझ रहे हैं, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी की बात कर रहे हैं दोस्तों, ध्यान रहे आपको, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर चुके हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी N में आपके पास में नाइट्रोजन की कितनी है आपके पास में, यहाँ पे देखिएगा ये आपके पास में है दोस्तों 3.0। और देखिएगा यहाँ पे अगर मैं देखना चाहूँ किसको लेकर के, यदि अपन बात करें दोस्तों यहाँ पे P जो आपके पास में फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस को लेकर देखना चाहेंगे आप, तो ये जो आपके पास में है दोस्तों ये आपके पास में कितना है, 2.1 है। ओके, देखिएगा इसको थोड़ा सा एक बार इस तरह से एडजस्ट कर देते हैं जिससे आपको स्पेस मिल जाएगा, क्योंकि इसको हम यहीं डिस्कस करना चाह रहे हैं। थोड़ा सा ले लीजिएगा इस तरह से, ओके, क्लियर है। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पे अगर अपन देखना चाहें आप इस कंडीशन में, देखिएगा आपके पास में क्या होगा, ये जो आपके पास में है 2.1 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ में है, और आपके पास में जो आपके पास में अगर अपन बात करें यहाँ पे ये जो आपके पास में फॉस्फोरस है ये आपके पास में 2.1, और नाइट्रोजन जो है आपके पास में कितना है दोस्तों, यहाँ पे नाइट्रोजन को लेकर के अगर अपन बात करें तो ये है 3.0।
अब 3.0 आपके पास में है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे ये अगर आपके पास में 3.0 है, राइट, तो ये जो NH बॉन्ड है ये आपके पास में पोलराइज्ड हो जाएगा, जबकि यहाँ पे PH जो बॉन्ड है आपके पास में, यहाँ अपन कह सकते हैं इसकी जो पोलराइजेशन पावर है ये आपके पास में कम है, जबकि ये मोर पोलराइज्ड है। यहाँ पे पोलराइजेशन को अगर अपन देखना चाहें तो यहाँ पे अपन कहेंगे कि ये पोलराइज्ड हो जाता है। ओके, अगर देखिएगा यहाँ पे ये जो है एज कंपेयर टू PH, ओके, ये अपन देख रहे हैं पोलराइजेशन को। पोलराइज्ड हो गया यहाँ पे। ओके, तो ये जो है आपके पास में पोलराइजेशन यहाँ पे आ जाता है। अगर यहाँ पे पोलराइजेशन आ जाएगा दोस्तों, इस पोलराइजेशन के कारण क्या होगा, यहाँ पे देखिएगा, ड्यू टू पोलराइजेशन इन NH3 ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोलराइजेशन, ओके, प्रेजेंस ऑफ पोलराइजेशन इन NH3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग is possible, can be possible। ओके, तो देखिएगा दोस्तों, ये जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है NH3 में पॉसिबल है, ये पोलराइजेशन के कारण। ओके, ये पोलराइज जो हुआ है, NH बॉन्ड जो पोलराइज्ड हुआ है, ये किसके बेसिस पे हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ, यहाँ पे अपन बात कर सकते हैं दोस्तों कि इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है आपके पास में ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है एज कंपेयर टू फॉस्फोरस। तो NH जो बॉन्ड है वो पोलराइज्ड होगा, पोलराइजेशन की वजह से अपन कह सकते हैं दोस्तों ये जो है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। अगर अपन बात करें PS3 के केस में, तो PS3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है पॉसिबल नहीं है। क्लियर हो गया? ओके, गुड। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए दोस्तों आपके पास में क्या नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है आपके पास में इस तरह से, देखिएगा कि ये जो आपके पास में एक ट्राइवैलेंट है आपके पास में। ओके, ये आपके पास में देखिएगा ट्राइवैलेंट, ये आपके पास में ट्राइहैलाइड हो गए, एक आपके पास में देखिएगा पेंटाहैलाइड हो गए। ओके, तो क्वेश्चन ये आ जाता है जो अपना इसी से रिलेटेड रिएक्टिविटी विद X2 जो अपन ने देखी, इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन है देखिएगा, अपन यही डिस्कस करना चाहेंगे उस क्वेश्चन को भी। देखिएगा दोस्तों आपके पास में क्वेश्चन है रिएक्टिविटी विद O2 से। ओके, देखिएगा यहाँ पे रिएक्टिविटी विद X2, सॉरी X2 से रिएक्टिविटी जो है, हैलोजन से रिएक्टिविटी जो है आपके पास में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को आप किस तरह से कर पाएंगे। यहाँ पे ये आपको दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा सा मैं इसको नीचे शिफ्ट कर देता हूँ जिससे आपको दिखाई दे। ओके, क्लियर है? तो देखिए X2 से जो आपके पास में रिएक्टिविटी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास में क्या आ गया दोस्तों। क्वेश्चन इस तरह से है कि एक आपके पास में है ट्राइहैलाइड। ओके, ये जो है आपके पास में ट्राइहैलाइड है, जो आपके पास में EX3 की बात कर रहे हैं। ओके, EX3। ओके, और देखिए ये आपके पास में है दोस्तों, यहाँ पे है पेंटाहैलाइड, जो आपके पास में है EX5, राइट, EX5 है। ओके, देखिएगा यहाँ अगर अपन देखना चाहें तो क्वेश्चन आपको किस तरह का देखने को मिल जाता है दोस्तों। देखिए इसमें अगर अपन देखना चाहें तो क्वेश्चन आपके पास में इस तरह से आ जाता है कि ये जो आपके पास पेंटाहैलाइड है, पेंटाहैलाइड जो है आपके पास में, ये देखिएगा कोवेलेंट नेचर को लेकर के, ये कोवेलेंट प्रॉपर्टी जो है इनकी मोर होती है, ये मोर कोवेलेंट होते हैं। मोर कोवेलेंट नेचर में होते हैं। ओके, ये जो है आपके पास में क्या होंगे दोस्तों, देखिएगा यहाँ पे ये अगर अपन इनको लेकर के बात करना चाहें तो देखिएगा ये जो है मोर कोवेलेंट नेचर में है। ओके, ये आपके पास में मोर कोवेलेंट नेचर में है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आ जाता है आपके पास में कि मोर कोवेलेंट नेचर में, जबकि ट्राइहैलाइड जो है आपके पास में एज कंपेयर टू पेंटाहैलाइड जो आपके पास में है, ये लेस कोवेलेंट नेचर में है। तो ऐसा क्यों? इनमें कोवेलेंट प्रॉपर्टी जो है मोर, यहाँ पे अपन कह सकते हैं ज़्यादा देखने को मिलती है। अगर वहाँ पे अगर ट्राइहैलाइड की बात करें तो कोवेलेंट प्रॉपर्टी जो है वहाँ पे कम है एज कंपेयर टू पेंटाहैलाइड। तो ऐसा क्यों? तो दोस्तों देखिएगा ये जो क्वेश्चन है आपके पास में, इस क्वेश्चन के लिए आप क्या कहेंगे, देखिएगा EX3 में और EX5 में जो आपके पास जो पॉजिटिव यहाँ पे वैलेंसी है वो मोर किस में है। देखिए पेंटाहैलाइड जो आपके पास में की पॉजिटिव वैलेंसी की बात करूँ तो जो आपके पास में यहाँ पर जो पॉजिटिव वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट जो आपका पॉजिटिव में है, तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये आपके पास में किस में है, पेंटाहैलाइड में।
और देखिएगा जितना ज़्यादा पॉजिटिविटी, जितना ज़्यादा यहाँ पे पॉजिटिव जो वैलेंसी है या पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है वो जितना इंक्रीज होगा, तो फाजियान का रूल, जो फाजियान रूल था आपके पास 11th में केमिकल बॉन्डिंग में आपने पढ़ा है कि जितना ज़्यादा वहाँ पे पॉजिटिविटी आएगी उतना ही वो क्या होगा, वहाँ पे अपन कह सकते हैं जो आपका हैलाइड है वो क्या होगा आपके पास में कोवलेंट नेचर में होगा। तो EX5 में वहाँ +5, जबकि यहाँ अगर अपन देखना चाहें तो +3। ओके, तो देखिएगा ये जो है आपके पास में इस तरह से आप इसको आंसर कर पाएंगे। यहाँ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है और यहाँ पे आपके पास में है +5। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है आपके पास में दोस्तों ये जितना ज़्यादा होगा आपके पास में +5 है, यहाँ +3 है, तो +5 यानी ऑक्सीडेशन, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर जो आपके पास में इंक्रीज होगा, देन अपन कह सकते हैं दोस्तों कोवेलेंट प्रॉपर्टी भी ऑल्सो विल बी इंक्रीज। ओके, तो इसलिए दोस्तों अपन क्या कहेंगे, जो आपके पेंटाहैलाइड है एज कंपेयर टू ट्राइहैलाइड EX5 एज कंपेयर टू EX3 मोर कोवेलेंट नेचर में होंगे। क्लियर है? ये आपके पास में देखिएगा इस तरह का एक क्वेश्चन इससे आ जाता है। ओके, तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन आपके पास में है, तो ये आपके पास में क्वेश्चन बन गया, ये आपका कोवेलेंट नेचर से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। NF3 जो यहाँ पे वैकेंट, देखिएगा ये आपके पास में एब्सेंट है, यहाँ पे इसका जो रीजन था आपको पता है, एब्सेंट वैकेंट डी ऑर्बिट, वैकेंट डी ऑर्बिट। क्लियर है ये आपको? ओके, और देखिएगा एक क्वेश्चन आपके पास में यहाँ पे है, बॉन्ड एंगल से रिलेटेड था, ये आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था, ये आपके पास में बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो दोस्तों इस तरह के इस पे जो क्वेश्चंस बनेंगे बिल्कुल 1 मार्क्स के क्वेश्चन या हाफ मार्क या 1 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बनेगा। देखिए पी ब्लॉक जो आपके पास में है, 4 ब्लॉक जो 12th क्लास में है, 15, 16, 17, नाइट्रोजन, चैल्कोजन, जो आपके पास निकोजन, चैल्कोजन, हैलोजन और आपके पास जो नोबल गैसेज हैं, 4 ग्रुप जो आपके पास में है, ये हम 12th क्लास में दोस्तों हम पढ़ेंगे। तो इसमें जो हम पहले सबसे पहले नाइट्रोजन फैमिली को हमने स्टार्ट किया, तो इनसे क्वेश्चन कहीं भी बोर्ड एग्जाम में देखिएगा आप लोगों को कोई बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा कि 1 मार्क्स के आपके पास में 2 से 3 क्वेश्चन हो जाएंगे या 1 प्लस हाफ इस तरह से। तो यहाँ से 3 to 4 मार्क्स के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, लेकिन वो आपके पास में 1+1 वाले क्वेश्चन होंगे। तो ओके, तो इस तरह के छोटे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो सबसे फर्स्ट जैसे NCl5 का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट कि NF की वैलेंसी 5 होते हुए भी N5 पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसमें वैकेंट डी ऑर्बिट आ गया। बॉन्ड एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे NH3 में पॉसिबल है, PS3 में नहीं है, ऐसा क्यों है, ये क्वेश्चन आ गया। बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया कि NH3 का एज कंपेयर टू PS3 AS3 यहाँ पे मोर बॉइलिंग पॉइंट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, रिएक्टिविटी विद X2 से क्वेश्चन आ गया कि ट्राइहैलाइड और पेंटाहैलाइड में पेंटाहैलाइड मोर कोवेलेंट नेचर में, ऐसा क्यों है, क्योंकि वहाँ पे जितना कोवेलेंट नेचर की अगर अपन यहाँ पे वैलेंसी जो है, पॉजिटिव वैलेंसी या अगर मैं बात करूँ ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव में जितना इंक्रीज होगा उतना ही कोवेलेंट प्रॉपर्टी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो आपका पेंटाहैलाइड जो है +5 है, इस कारण से वो क्या होगा आपके पास में मोर कोवेलेंट नेचर में होगा एज कंपेयर टू ट्राइहैलाइड EX3। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, अब देखिएगा नेक्स्ट जो है हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं दोस्तों। देखिएगा नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। देखिए केमिकल और फिजिकल ये सब प्रॉपर्टी अपन देख चुके हैं। अब एक एनामोलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन जो है आपके पास में इन आवर ग्रुप, जो अपने ग्रुप में नाइट्रोजन का जो है जो एनामोलस या एबनॉर्मल बिहेवियर होता है, इसको डिस्कस करेंगे क्योंकि अब केमिकल और फिजिकल टोटल जनरल कैरेक्टर वगैरह सारा पढ़ चुके हैं। तो इसका जो कंक्लूजन है उसमें अपन वहाँ पे रखेंगे, जो जो चीज़ें हमने यहाँ पे जो गेन की है उन सब चीज़ों को वहाँ पे अप्लाई करेंगे। ओके, नेक्स्ट जो है आपके पास में हम नाइट्रोजन से N2 से एक एक एलिमेंट के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। देखिए दोस्तों, ये तो एक जनरल इंट्रोडक्शन हुआ पूरा ग्रुप का, जो आपके पास में ग्रुप 15 है, केमिकल और फिजिकल हो गया। अब हम बात करेंगे नाइट्रोजन की अलग से, देन NH3 है आपके पास में, फॉस्फोरस है, इनके लिए। तो देखिए आपके पास में सभी एलिमेंट का वहाँ पे अपन बात करें ब्रीफ में आपके सिलेबस में नहीं है, केवल आपके पास नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, ऐसे ही ऑक्सीजन है, वहाँ पे सल्फर आपके पास में है। देन आपके पास फ्लोरीन क्लोरीन वगैरह में आपके पास में डिटेल में नहीं है। ओके, और जो आपके पास में ग्रुप 18 की अगर अपन बात करें तो वो तो बहुत शॉर्ट है। तो जो आपके पास में टाइम जो इस चैप्टर में जो अपने को यहाँ पे कंज्यूम होगा जो ज़्यादा, वो आपके पास ग्रुप 15 और 16 पे होगा, 17 18 बहुत स्पीड से हो जाएंगे। ओके, सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक, सब्सक्राइब नाउ।